मैं नितिन लवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लैनेट। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने संख्या पद्धति में आपको शेषफल ज्ञात करने से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे और उनका तरीका बताया था। उम्मीद करता हूं वो तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज मैं बात करूंगा कि शेषफल ज्ञात करने में एक हम तरीका प्रयोग में लेते हैं, वो है टोसेंट मेथड। उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, पर उससे पहले मैं लास्ट में एक क्वेश्चन देकर गया था, उसमें शेषफल कितना होगा, पहले हम उस पर बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टोसेंट मेथड की। तो क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन दोस्तों ये था कि अगर 5 की घात 500 को 500 से भाग दिया जाए तो जो हमारा शेषफल है वो कितना आएगा, ये हमें निकालना है। रिमाइंडर कितना होगा? तो तरीका क्या बताया था दोस्तों कि 5 की घात 500 है, बटे में 500 है। तो मैंने कहा था कि हमें अंतर किसी भी तरह से 1 का बनाना है, और अंतर यहाँ 1 का है नहीं, तो 500 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं। तो अंतर 1 का बनाने के लिए हम क्या करें, मैंने लास्ट क्वेश्चन ये कराया था कि पहले हम इन संख्याओं को काट सकते हैं। तो यहाँ 5 और 500 दोनों संख्याओं को 5 से काटा जा सकता है। तो 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ 100 और 5 से यहाँ काटेंगे तो 1 पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 499। 5 की घात 1 होता है 5, 5 की घात 2 होता है 25, 5 की घात 3 होता है 125, 5 की घात 4 होता है 625। इनमें से किसी के भी साथ 1 का अंतर बनेगा, हम उस पावर को काम में लेंगे। अब देखिए यहाँ 100 है, 100 के साथ किसी का भी अंतर 1 का नहीं बना, मतलब 5 से काटने पर इसे 1 का अंतर नहीं बना। अगर मैं इसे 5 से दोबारा काट देता हूं तो 5 से ये कटेगा 20 बार, यहाँ से 1 और पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगी कितनी, 498। 20 का भी अंतर 1 के साथ नहीं बन रहा, तो अगर मैं इसे 5 से फिर काटता हूं तो ये हो गया 4, यहाँ 1 और पावर कम होगी तो ये होगा 497। अब देखिए इस 4 का अंतर 1 हो गया, किसके साथ, 5 के साथ। मतलब ये है कि ऊपर 5 और नीचे 4 है तो अंतर 1 का आ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन अब ये बन गया 5 की घात 497 और बटे में क्या है, 4। अब 4 का भाग तो 4 में ही जाता है, और 4 से अगर मुझे 5 करना पड़ेगा तो क्या होगा, +1, और 1 की घात हम कितना भी लगाएं तो जो शेष आएगा वो शेष कितना आएगा, 1 शेष आना चाहिए। पर दोस्तों मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि शेष निकालते समय यह भी ध्यान रखना है कि जिस संख्या से हमने काटा है उस संख्या का लास्ट में गुणा और करना है। तो हमने किससे काटा था, 5 से, पर 5 से मैंने 3 बार काटा था। पहले 5 से 500 को काटा, फिर 100 को काटा, फिर 20 को काटा। 5 से 3 बार काटा है तो मुझे 5 का गुणा 3 बार ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शेष आएगा वो कितना आएगा, 125, और यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों जिसका सही था उसको दिक्कत है नहीं, और जिसका अगर सही नहीं था तो वो एक बार इसे देखकर वापस से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो था शेषफल निकालने का तरीका कि अंतर 1 का बनाकर किस तरीके से हल किया जा सकता है। अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी भी संख्या का हमें अंतर 1 का नहीं बन रहा है, या फिर संख्या इस तरह से है जो हमें हल नहीं कर पा रहे, रिमाइंडर नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए काम में लिया जाता है टोसेंट मेथड। और टोसेंट मेथड क्या है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आइए हम बात करते हैं टोसेंट पर। तो जो टोसेंट मेथड है वो अलग से मेथड ना होकर वो टोसेंट जो है वो साइक्लिसिटी फाइंड करने का तरीका है। अब वो कैसे होगी, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि टोसेंट निकाला कैसे जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो टोसेंट कैसे निकाला जाएगा, टोसेंट निकालने के लिए 2 चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास अभाज्य संख्या है तो टोसेंट कैसे निकलेगा, और हमारे पास अगर भाज्य संख्या है तो टोसेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, अब मान लो हमें किसी भी संख्या का हमें टोसेंट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, n × 1 - 1/n। n × 1 - 1/n। जैसे अगर अभाज्य संख्या होती मेरे पास 5, तो 5 का अगर मैं टोसेंट निकालना चाहूं तो 5 का टोसेंट क्या होगा, यहां पर संख्या क्या है, 5 गुणा 1 - 1/n, तो 1 - 1/5, तो क्या आएगा, 5 गुणा 5 × 5 -1 करेंगे तो ये होगा 4/5, 5 से 5 कट गया, क्या आया, 4। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि अगर मुझे 13 का टोसेंट निकालना होता तो 13 का टोसेंट कैसे निकलेगा, संख्या है 13 गुणा 1 - 1/13, तो ये हो जाएगा कितना, 13 गुणा 13 कम 13 -1 करेंगे तो 12/13, तो 13 से 13 कट गया तो कितना आ गया,
12। तो दोस्तों यहां से हमें एक पैटर्न पता चला। पैटर्न क्या है कि अगर दी गई संख्या अभाज्य संख्या है और उस अभाज्य संख्या का मुझे टोसेंट निकालना है, तो अभाज्य संख्या का टोसेंट हमेशा उस संख्या से एक कम ही आता है। 5 का टोसेंट 4, 13 का टोसेंट 12, अभाज्य संख्या मान लो 17 होती तो उसका टोसेंट क्या आ जाएगा 16। तो अभाज्य संख्या का टोसेंट इस तरीके से निकालेंगे। अभाज्य का निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हमें पता है कि दी गई संख्या से एक कम जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, टोसेंट कहलाता है। अब बात करें हम भाज्य संख्याओं की कि भाज्य संख्याओं का टोसेंट कैसे निकाला जाएगा। जैसे अगर मेरे पास एक संख्या है 12 का टोसेंट मुझे निकालना है, 12 एक भाज्य संख्या है, इसका टोसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले इसे अभाज्य खंडों के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें तो ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 3, यही होगा। इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 का स्क्वायर गुणा 3, 2 का स्क्वायर गुणा 3, 2 बार आ रहा था स्क्वायर में लिख दिया। अब क्या करें, अब टोसेंट के लिए तरीका तो वही है कि पहले n मतलब वही संख्या आएगी, तो इसका जो टोसेंट होगा वो होगा 12 गुणा 1 माइनस 1 बटे n। n की जगह अब जितने अभाज्य खंड हैं, यहाँ 2 है तो पहले 2 के लिए 2 किए करेंगे और बाद में 3 है तो 3 के लिए 1 बटे 3 ये भी करना है। संख्या 12, अब यहाँ खंड 2 गुणा 3 के रूप में थे तो एक बार तो 2 के रूप में लिखेंगे 1 माइनस 1 बटे 2 और दोबारा में 3 के रूप में लिखेंगे 1 माइनस 1 बटे 3। ठीक है, अब ये सॉल्व अगर हम करें तो 12 गुणा 2 एकम 2 तो ये आएगा 1 बटे 2, 3 एकम 3 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा 2 बटे 3, 3 गुणा 2 हो गया 6, 6 से 12 कट गया 2 बार और 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 12 का जो टोसेंट निकल के आया वो कितना आया 4। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन और करना चाहें, ये होता हमारे पास 16 का टोसेंट बताइए। अब 16 के खंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यही होता है, तो मतलब 2 की घात 4 यही होगा। तो अब इसका टोसेंट निकालने के लिए दी गई संख्या क्या थी 16 गुणा 1 माइनस 1 बटे n, यहाँ अभाज्य खंड कौन सा है 2 और इसके अलावा कोई है नहीं तो उसकी जरूरत है भी नहीं हमें, तो ये होगा 16 गुणा 1 में से 1 बटे 2 घटाएंगे तो 1 बटे 2, 2 से कट गया 8 बार, तो इसका जो टोसेंट आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। ऐसे ही अगर मैं एक संख्या और लेता हूं, 16 की जगह मान लो हमारे पास संख्या होती 30 कि 30 का टोसेंट बताइए। तो 30 के पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब इसका टोसेंट निकालने के लिए दी गई संख्या थी 30 गुणा पहले 1 माइनस 2 है तो 1 बटे 2, फिर दोबारा में 3 है तो 1 बटे 3 और तीसरी बार में 5 है तो 1 बटे 5। ये सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 30 गुणा 1 में से 1 बटे 2 घटाएंगे तो 1 बटे 2, 1 में से 1 बटे 3 घटाएंगे तो 2 बटे 3, 5 में से घटाएंगे तो सॉरी 1 में से 1 बटे 5 घटाएंगे तो 4 बटे 5। ये हो गया 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 2 30, 30 से कट गया 30, 4 गुणा 2 करेंगे तो 30 का जो टोसेंट है वो कितना आएगा 8 आएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ टोसेंट निकालना कि किसी संख्या का टोसेंट कैसे निकाला जाएगा। अभाज्य संख्या का टोसेंट तो उससे एक कम होता है और भाज्य संख्या का टोसेंट निकालने के लिए यह तरीका ध्यान रखना है कि पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसके बाद टोसेंट निकाला जाएगा। अब ये तो हो गया टोसेंट निकालना। अब टोसेंट की सहायता से शेषफल किस तरह से निकाला जाएगा अब हम बात करते हैं उसके ऊपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दोस्तों टोसेंट जो है, टोसेंट से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। टोसेंट से बड़े बड़े क्वेश्चन भी शेषफल निकालने पर आधारित जो है वो बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता कि 7 की घात है 62 और भाग देना है 5 से, 7 की घात 62 भाग देना है 5 से, तो इसका जो रिमाइंडर होगा शेषफल होगा वो कितना होगा। तो हमें क्या करना है, या तो हम जो मैंने पहला तरीका बताया था उसकी सहायता से करके देखें तो क्वेश्चन हो सकता है उससे हो जाए, हो सकता है उससे बहुत लेंथी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम टोसेंट की सहायता से कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भाजक है वो देखिए। इसमें टोसेंट में करना क्या होता है कि अगर हमारे पास एक संख्या है a, कोई भी संख्या, यहाँ जैसे 7 थी, 7 की जगह यहाँ क्या है a, इसकी घात लगी हुई है मान लो t और हमने भाग किसी संख्या से दिया था, भाग मतलब डिवाइड किया है तो मान लिया मैंने d। तो जो डिवाइजर है d उसका टोसेंट अगर घात के रूप में है, उसका टोसेंट अगर घात के रूप में है
तो ऐसी केस में जो शेषफल है वो हमेशा 1 आता है। कब आता है? यदि जो घात है t d का टोसेंट है। अगर घात t भाजक d का टोसेंट है तो ऐसे केस में कोई संख्याएं कुछ भी हो, शेषफल हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे यहां मैं इस 62 की जगह में पहले आसान लिख रहा हूं, ये संख्या 4 लिख देता हूं। तो इसको तो मैं आसानी से इस तरह से भी कर सकता था कि 7 का गुणा 4 बार करना है और भाग 5 का देना है। 7 में देंगे, यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। 2 का गुणा 4 बार हो रहा है तो 16/5, तो शेषफल कितना आया? 1 आया। इस तरह से भी कर सकते थे, पर टोसेंट का प्रयोग करें। अब देखिए यहाँ संख्या है 5, तो 5 का टोसेंट कितना होगा? 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, टोसेंट कितना आएगा? 1 आएगा। अब सॉरी 4 आएगा, 1 कम आता है तो 5 का टोसेंट कितना आएगा? 4 आएगा। अब नीचे संख्या 5 है, उसका टोसेंट घात के रूप में है, 5 का टोसेंट घात के रूप में लिखा हुआ है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका शेषफल हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और करके देखें। मान लो ये संख्या होती कि 5 की घात है 22 और हमें भाग देना था 11 से। ठीक है, अब मुझे बताइए कि 11 का जो टोसेंट है, 11 का टोसेंट कितना होता है? 11 अभाज्य संख्या है, टोसेंट कितना होगा? 10। मतलब ये है कि अगर मैं इसे 5 की घात 10 गुणा 5 की घात 10 गुणा 5 की घात 2 लिख सकता हूं। 5 की घात 22 को 10 गुणा 10 गुणा ये लिख दिया, 10 और 10 20 और 2 22 हो गया, और भाग देना था 11 से। अब देखिए 11 एक भाजक है, इसका टोसेंट 10 है, तो यहां से 1 आएगा, यहां से भी शेष 1 आएगा, तो 1 गुणा 1 और ये 5 गुणा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर से भाग देंगे 11, 11 दूनी 22, शेष कितना बच जाएगा? 3। ठीक है, तो हमें करना क्या था? क्वेश्चन हमारे पास है 5 की घात 22 बटे में है 11। ठीक है, और मुझे 11 का टोसेंट पता है 10, तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो टोसेंट है उसका घात में भाग दीजिए। 11 का टोसेंट आया था 10, 10 का भाग 22 में दें तो 10 दूनी 20, शेष कितना बचेगा? 2। तो ये अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया 5 की घात 2 बटे 11। 5 की घात 2 सबको पता है 25 बटे 11, 11 दूनी 22, शेषफल कितना आ जाएगा? 3 शेष। ठीक है दोस्तों, टोसेंट आसान है। पहले संख्या का टोसेंट निकालिए, उस टोसेंट का घात में भाग दीजिए, जो घात में भाग देने पर शेष आता है उसे उसी संख्या के ऊपर घात लगाइए, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और करके देखिए। अगर जो क्वेश्चन है वो ये होता 3 की घात 39 13 से, 3 की घात 39 भाग देना था 13 से, तो क्या करेंगे? पहले 13 का टोसेंट बताइए। 13 अभाज्य संख्या है, टोसेंट आएगा 12। अब इस 12 का भाग दीजिए, 12 3 36, शेष कितना बचा? 3। तो ये हो गया हमारा 3 की घात 3 बटे 13। 3 की घात 3 हमें पता है, 3 का क्यूब होता है 27 बटे 13। अब यहां से निकालिए, 13 दूनी 26, शेष बचेगा कितना? 1। यही आंसर है। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन और करें टोसेंट पर आधारित, कि अगर जो क्वेश्चन है वो ये होता जैसे 7 की घात है 50 और भाग देना था मुझे 10 से। 7 की घात 50 भाग देना है 10 से, तो पहले 10 का टोसेंट बताइए। अब 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या के टोसेंट के लिए पहले उसके अभाज्य गुणनखंड, तो गुणा 5। अब टोसेंट के लिए 10 गुणा, पहले 2 आ रहा है 1 माइनस 1 बटे 2, फिर 5 आ रहा है तो 1 माइनस 1 बटे 5, क्या होगा? ये हो गया 10 गुणा 1 बटे 2, 1 में से 1 बटे 5 घटाएंगे तो 4 बटे 5, 2 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 5, तो जो टोसेंट है वो कितना आया? 4। जो टोसेंट आया उसका घात में भाग दीजिए, 12 चौके 48, शेष कितना बचेगा? 2। तो ये क्वेश्चन रह गया हमारा 7 की घात 2 बटे 10। 7 की घात 2 कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49, भाग देंगे 10 का, 10 चौके 40, शेष बच गया 9। यही तो आंसर होगा।
तो टोसेंट का प्रयोग करके शेषफल निकालना बहुत आसान हो जाता है। बस हमें टोसेंट निकालना आना चाहिए। टोसेंट निकालने के बाद उस टोसेंट का घात में भाग देना है, जो शेष आएगा उसे उसी के ऊपर घात लगाएंगे 7 का स्क्वायर, जैसे यहाँ 49 और 49 में 10 का भाग देकर शेष निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टोसेंट से हमें शेषफल निकालना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।